नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस की अदालत में पेश। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस दरखास्त को 1 बजे लेंगे। ज़ीशान काकाखेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है। 90 वोट लेकर सुहेल अफरीदी जो है खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन अब जो है उनकी हलबरदारी का जो मामला है वो ज़ेर इल्तिवा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनका इल्ज़ाम है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है सुहेल अफरीदी से हल्फ नहीं लेंगे, जिस पर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ आइनी दरख्वास्त दायर की थी। आइनी दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अदालत में दायर की थी। उस पर गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई थी। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल को हिदायत की थी कि वो आज गवर्नर की जानिब से जवाब जमा करे कि आया गवर्नर हल्फ लेते हैं या नहीं लेते हैं। अभी कुछ देर कबल सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने ये हिदायत कर दी कि इस केस को 1 बजे के बाद सुना जाएगा और आप जो है इस वक्त इंतज़ार करें। तो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से भी पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई है और उनका यही मौक़िफ़ है कि जो कल इलेक्शन हुआ है वज़ीर आला के लिए वो गैर आइनी और गैर कानूनी था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर ने अब तक मंजूर नहीं किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई वज़ीर आला का इंतखाब भी करा दिया है। तो आज एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दायर आइनी दरख्वास्त है उस पर समाअत होगी, तो दूसरी जानिब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो अपोजिशन जमातों ने अलग अलग पिटीशन दायर की है और कुछ जमातें जो है वो कर रही है, तो उस पर भी समाअत होगी और फिर देखा जाएगा कि अदालत इस मामले में क्या हिदायत जारी कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। बताया जा रहा है कि दीगर जो कायदीन हैं वो भी यहाँ पर आने का उनका इम्कान है, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग और दीगर जमातें हैं उसमें से भी कुछ जमातों के जो रहनुमा है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि अदालत से अच्छे की उम्मीद है। देखते हैं गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अब तो कोई इशू नहीं है, 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। इसके बाद कोई रुकावट डालता है तो ये सरासर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत इंशाल्लाह हुक्म देगी। देखिए, इंतज़ार करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। कोई इशू है नहीं। देखिए, असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा करवाए लेकिन फिर इजलास का बायकॉट किया। हम चाहते हैं पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ और गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इबहाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। तो चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता, और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं। ये बताइए कि अब आप पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, चैलेंज करेंगे, उसमें क्या करेंगे? इरादा। तो जनाब, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ है।
JUI ने वज़ीर आला KP के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ कि दूसरे वज़ीर आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया है, जो गैर कानूनी इक़दाम है। जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर सूबाई असम्बली लुत्फुल रहमान की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, गवर्नर, सूबाई असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया है। JUI ने वज़ीर आला KP के इंतखाब को चैलेंज कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। कहा कि एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ है कि दूसरे वज़ीर आला के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया है, जो कि गैर कानूनी इक़दाम है। जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर सूबाई असम्बली लुत्फुल रहमान की जानिब से दायर की गई है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 4193 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,62,636 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 4193 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 1,62,636 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। दीगर खबरों में अब बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की, मिस्र और कतर के भी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे को नई सुबह करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार और हकीकी सफ़ीर हैं। अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीखी दिन है। सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। पाकिस्तान ने अमन के नोबेल इनाम के लिए सदर ट्रंप को नामजद किया। सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए। अमरीकी सदर ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शर्म अल शेख में अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात की और गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने भी मुलाकात की है। मुलाकातों में खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने मुलाकातों में फ़लस्तीन के अवाम के साथ पाकिस्तान की जानिब से यकजहती और इनकी सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने का अयादा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया गजा में जंगबंदी की निगरानी के लिए तैयार है। फ्री कैन गजा जंगबंदी पर अमल करें। बरतानिया हमास को गैर मौसर करने में मदद दे सकता है। बहुत से लोग सदर ट्रंप को अगले साल अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। गजा जंगबंदी सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी है। तुर्क सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी करवा सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा अमन समिट में शिरकत के बाद अमरीका जाते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तुर्क सदर रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रूसी सदर और तुर्क सदर के अच्छे ताल्लुकात हैं।